नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमास क्राफ्ट्स विला। आज बनाएंगे ये एक मॉडर्न डेकोर। तो ये मुझे काफ़ी दिन से बनाने की इच्छा थी, तो इसे भी मैंने वेस्ट मटेरियल से ही बनाया है। तो ये है प्लाई वुड जो होती है वो ख़राब हो गई थी, तो उसके काफ़ी लेयर्स निकल आए थे। वे फेंकी जा रही थी, तब मैंने कुछ लेयर्स उससे निकाल के रख लिया है। अब ये सी एक बड़ी सी लेयर में मैंने एक बड़ी थाली रखकर इस तरह से 2 सर्कल्स ड्रॉ कर लिया है। तो अब इसे मैं कट कर लूँगी। तो ये पतली पतली काफ़ी सारी लेयर्स निकल आती है, तो मैंने कुछ लेयर्स उससे निकाल के रख लिए थे। ये वुडन लुक बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो तभी सोचा कब कुछ बना लूँगी। जब मैं ये कबाड़ उठा रही थी तो सभी मुझे हंस भी रहे थे कि इससे कुछ होगा नहीं, बेकार उठा कर रख रही हो और इससे तू क्या बना लोगी। तो फिर मुझ पे एक जिद सी आ गई कि मैं इसी से कुछ बनाकर दिखाऊंगी। और ये एक मोटी वाली लेयर है, तो ये कट भी नहीं रही थी, तो मैंने इसे कुछ देर पानी में भिगो के रखा और फिर इसे धीरे धीरे चाकू और कैंची की मदद से मैंने इसे कट कर लिया है। मैं जब भी इसे कट कर रही थी ये बीच से टूट जा रही थी, और ये पतली वाली लेयर भी ड्रॉ करके कटने ही वाली थी और ये टूट जा रही थी। तो बीच बीच में सोच भी रही थी कि मैंने ये डिसीज़न गलत ही लिया है कि इससे कुछ बनाया जा ही नहीं सकता। पर फिर लगा कि चलो, ये लोग मुझे जब एक चैलेंज दिए ही हैं तो इससे कुछ बना सकती ही नहीं है, तो मैं आज इसी से बनाऊंगी। मैं आज दूसरा कुछ का यूज़ नहीं करूंगी। पहले तो सोच रही थी इसे फेंक कर, जब भी काट रही थी ये टूट जा रही थी, तो सोचा चलिए चेंज करके मैं कार्डबोर्ड से ही ये डेकोर बना लेती हूँ। फिर सोचा नहीं, मैं ये डेकोर बस इसी प्लाईवुड की ये लेयर से ही बनाऊंगी, चाहे जितनी भी परेशान भी मैं बहुत हो जा रही थी। तो बाद में मैं एक आइडिया लगाई, पता नहीं ये क्या कितना काम करेगी, सोचा तो था। तो मैंने बैक साइड में लगा लिया ये मास्किंग टेप, ताकि ये बीच से टूट ना जाए। पर ये थी तो हार्ड, तो छोटी छोटी जगह मैं काट नहीं पा रही थी, तो मैंने इसे अलग अलग टुकड़ों में करके बनाने की सोची। तो मैंने इसे ड्रॉ कर लिया और ड्रॉ के ऊपर मैंने पीछे मास्किंग टेप लगा के इस तरह से मैंने कट कर लिया है। छोटे छोटे पोर्शन से भी अलग अलग कट कर लिए हैं। और ये चूँकि काफ़ी पतली थी तो मुझे 2-3 लेयर्स लगाने पड़े। मोटी वाली को मैं काट नहीं पा रही थी, तो इसीलिए मैंने ये प्लाई की पतली वाली लेयर की ही कटिंग की है। तो मैंने किसी पे 2 कहीं 3 इस तरह से फेविकॉल से स्टिक कर लिया है। तो इसी तरह से सभी हिस्से को अलग अलग कट कर लिया है और उसके बाद मैंने फेविकॉल लगाकर सभी को इस तरह से चिपका लेना है, ताकि ये थोड़ा हार्डी भी बन जाए। ये मैंने जितने भी डेकोर पीस कट किया है तो सभी को मैं 2 पीस करके कट की हूँ। अब उसे सभी को फेविकॉल से अच्छी तरह से चिपका लूँगी, ताकि ये थोड़ा सा हार्डी बन जाए। तो अब इसी तरह से मैं ये जो सर्कल कट की थी उसमें भी मैं फेविकॉल अच्छी तरह से लगा लूँगी और इसे भी अच्छी तरह से चिपका लूँगी। तो चलिए इसे अब ड्राई करने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, मेरे ज़्यादातर क्राफ्ट वेस्ट मटेरियल रिलेटेड होते हैं, तो आपको अगर मेरी आइडियाज़ पसंद आती है या वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये अब ड्राई भी हो चुकी है, तो मैं ये सर्कल को अच्छी तरह से कट कर लूँगी। अब ये जो बाकी कटिंग्स थे उसमें भी मैंने और छोटे छोटे से इस तरह से ड्राइंग करके कट कर लेना है। इन सभी को भी मुझे डबल डबल कट करना है। पीछे के सभी मैंने मास्किंग टेप को लगा लेना है और फिर इसे मैं फेविकॉल से इसे एक के ऊपर एक स्टिक कर लूँगी, ताकि ये थोड़ा सा हार्डी बन जाएगी। तो इसी तरह से मैंने इस मुश्किल से काम को अंजाम देने की कोशिश की है। तो फाइनल रिज़ल्ट कैसा होगा पता नहीं। तो जब बना रही थी मुझे बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं था कि फाइनल रिज़ल्ट कैसा निकलेगा। ये जब भी कट कर रही थी टूट जा रही थी, काफ़ी मायूस भी हो जा रही थी। फिर से 2 दिन बाद फिर बैठ रही थी इसे लेकर कि मुझे इसी से बनाना है। तो काफ़ी परेशानी के बाद
सभी ड्राइंग्स को कट किया है, सबको को डबल लेयर लगाई है। तो अब स्टिक करने की बारी, तो लगा लेनी है फेविकॉल। तो अच्छे से फेविकॉल का लगाना है। तो अब पहले मैं सर्कल को स्टिक करेंगी। तो एक बड़े सर्कल बनाई है, एक छोटे, तो इस तरह से मैं सर्कल को पहले स्टिक कर दी हूँ। तो उसे अब ड्राई कर लेते हैं। अब मैं ऐसे भी जो ड्राइंग कट की थी उसे भी मैं ऊपर नीचे इस तरह से लगा लूँगी। तो यहाँ सभी में मैंने फेविकॉल ही यूज़ किया है। दोनों के बीच में मैंने थोड़ा सा गैप रखा है, और मेरे पास ये एक प्लाई का टुकड़ा है, तो इसके एक साइड पे मैंने लगा लिया है फेविकॉल। तो फेविकॉल को अच्छे से लगाना है, और ये बीच में जहाँ मैंने थोड़ा सा गैप रखा है वहाँ मैं ये इसको लगा लूँगी। दोनों तरफ से थोड़ा सपोर्ट दे रही हूँ ताकि ये सीधी रहे। अब फेविकॉल से अगर ठीक से स्टिक ना हो या कभी गिर जाए, तो मैंने थोड़ा सा एमसिल ले लिया है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और एमसिल को मैं इसके दोनों तरफ लगा लूँगी। तो एमसिल के मैंने कॉइल्स बना लिए हैं। अब ये प्लाई के दोनों साइड में एमसिल को इस तरह से लगा ले रही हूँ, ताकि ये प्लाई अच्छे से फिक्स हो जाए। अब मैंने एक पेपर पे बना लिया है डियर की पिक्चर। तो मैं ड्राइंग पे उतनी अच्छी नहीं हूँ, जैसी सकी हूँ वैसे ही बनाई हूँ। तो अब मैंने ले लिया है ये मोल्डेड क्ले। पहले तो मैंने ये भी सोचा था कि मैंने प्लाई से बनाऊंगी, पर बहुत कोशिश के बाद भी मैं कट नहीं कर पाई। वो बीच से टूट जा रही थी और शेप भी अच्छी नहीं आ रही थी। तो मैंने इसे एक पेपर के ऊपर रख कर इस तरह से कट कर लिया है। अब मोल्डेड क्ले ऊपर में लगा लूँगी फेविकॉल। अब मोल्डेड क्ले से ये बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से हमें बना लेना है। तो मोल्डेड क्ले में धीरे धीरे बॉडी में लगा लूँगी इस तरह से, और फेविकॉल लगा के इस तरह से मुझे स्टिक कर लेना है। तो ये हिरन का बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेना है। तो मैंने दो बनाया है, एक को मैंने स्टैंडिंग पोजीशन पे रखा है और एक को मैंने सिटिंग पोजीशन पे रखा है। तो ये दोनों को मैं इसी तरह से मोल्डेड क्ले से बना लूँगी। तो ये हिरन की छोटी छोटी डिटेलिंग्स पे मैं सभी को ये मोल्डेड क्ले से ही कर लिया है, आँखें, कान, सभी कुछ। तो इसी तरह से मैं इसमें बना लूँगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि पूरे डेकोर को वुडन लुक दूंगी, कि पूरे को मैं ये प्लाई की लेयर से ही बनाऊंगी, पर हो नहीं पा रही थी। जैसे जैसे बन रहा था तो कुछ आइडियाज़ अलग अलग आ रहे थे, और मैंने जैसे सोचा था ये कुछ अलग ही बन रहे थे। तो ये है, मैंने क्ले का यूज़ किया है। तो पहले हिरन को इस तरह से बनाकर इसे ड्राई करने के लिए रख देते हैं। तो बनाने का सोचा कुछ था और बन कुछ अलग रहा है। तो आगे देखते हैं कि एंड रिज़ल्ट कैसा निकलता है। तो ये मैंने हिरन के दोनों लेग्स बना लिए हैं। तो इस तरह से सभी डिटेलिंग्स को ऐड कर देना है। और ये मैं बना ली हूँ हिरन के कान। तो मैंने एक लीफ से बना लिया है, और इस तरह से थोड़ा सा दबाकर लीफ कान बना लिए हैं। और ये मैं इस तरह से सर को भी बना लिया। अब लगा ले रही हूँ आँखें। तो ये मैंने दोनों हिरन बन के कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैंने ले लिया है एक्रेलिक वॉल पुट्टी। तो इसे मैं इस बोर्ड पर लगाऊंगी ताकि ये थोड़ा और हार्ड बन जाए। तो इसकी लेयर्स काफ़ी पतली है। पहले तो मैंने इसे वुडन लुक पे रखने की सोची, पर ये थोड़ा हार्डी बनाने के लिए मैंने फिर सोचा कि इसमें एक स्मूथ टेक्सचर भी आ जाएगा, स्मूथ सा, और थोड़ा हार्डी भी बन जाएगी। तो वॉल पुट्टी पेस्ट को मैंने पूरे में लगा लिया है। एजेस पे अच्छे से लगा लेना है ताकि ये स्मूथ बन जाए, गैप्स को भी फिल कर लेना है। तो इसी तरह से मैंने पूरे में ये पेस्ट को लगा लिया है। तो इसे अब ड्राई करने के लिए रख देते हैं। बाकी सब में भी मैं ये वॉल पुट्टी पेस्ट को अच्छी तरह से लगा लूँगी। तो ये पेड़ मैंने जो बनाया है उस पर भी मैंने दोनों तरफ ही वॉल पुट्टी के पेस्ट को मैं लगा लिया है। तो ये सामने तरफ मैं इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा लेकर मुझे थोड़ा सा टेक्सचर देना है। तो इस तरह से मैंने ये पेड़ के ट्रंक और ऊपर के पत्तियों को थोड़ा इस तरह से
बस टेक्सचर दे दिया है। तो मैं ये सभी में वॉल पुट्टी के पेस्ट को हमें अच्छी तरह से लगा लेना है और इसे फिर मैं ड्राई करने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए, ये अभी मैंने ड्राई करने के लिए रख दिया है। अब मैं बना लूँगी कलर। तो मैंने वाइट कलर में थोड़ा सा ब्लैक और ब्लू कलर को मिक्स कर लिया है, ताकि ये थोड़ा ब्लूइश ग्रे टाइप का लुक लगे। कलर काफ़ी अच्छी लग रही है, तो मैं ये बड़े सर्कल जो है उसमें मैं ये कलर लगा लूँगी। और ये वॉल पुट्टी का पेस्ट ड्राई होने के बाद मेरे बोर्ड्स थोड़े हार्डी हो चुके हैं, थोड़े से मजबूत हो चुके हैं। तो अब सभी में मैं कलर कर लूँगी। ये इसमें बड़े वाले सर्कल में ग्रे कलर करने के बाद ये छोटे वाले में मैंने किया है ये ऑरेंज कलर। तो ये कंट्रास्ट कलर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो ये क्राफ्ट करते वक्त मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्राफ्ट कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स के लिए मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, और आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट तो करते ही हैं, एनर्जाइज भी कर देते हैं, ताकि मैं आपके लिए नए नए आइडियाज़ सोच सकूँ, नए नए क्राफ्ट ला सकूँ। तो ये मैंने पेड़ और हिरन को भी कलर कर लिया है। तो इसमें छोटी छोटी डिटेलिंग्स भी कर लेना है। तो और बाकी ये जो मैंने माउंटेन की तरह बनाया है, ये एक प्लाई लगाकर, तो उसे भी मैं कलर कर लूँगी। तो उसमें भी मैंने ये थोड़ा डीप ग्रे कलर किया है, और नीचे की ओर मैंने येलो कलर कर लिया है, और प्लाई को मैंने ये ग्रीन कलर से कलर कर दिया है। तो ये सारी कलर कंप्लीट हो चुकी है। तो इसे अब ड्राई करने के लिए रख देते हैं। तो ये ड्राई होने के बाद अब मैं थोड़ा सा एमसिल का यूज़ करूँगी बाकी सभी ये छोटी छोटी चीज़ों को चिपकाने के लिए। ये पेड़, हिरन, तो मैंने पेड़ के नीचे एमसिल लगा लिया है। अब उसे मैं बस इस प्लाई के ऊपर चिपका लूँगी। तो इस तरह से मैंने चिपका लिया है। तो मैंने दोनों हिरन को भी ये एमसिल से चिपका लिया है, इस तरह से देखिए। और मैंने पीछे में थोड़ा सपोर्ट दिया है ताकि ये सीधी हो सके। ड्राई होने के बाद ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी। तो सभी को मुझे छोटे छोटे जो और थे ये पेड़, तो उसे मैं ये एमसिल से चिपका ली हूँ। अब मैं इस माउंटेन्स के पीछे ये प्लाई पे मैंने थोड़ा ज़्यादा से एमसिल को इस तरह से लगा लिया है। चाहे तो आप फेविकॉल से भी स्टिक कर सकते हैं, पर ये मैंने एमसिल से इसे स्टिक किया ताकि ये जल्दी कंप्लीट हो जाए। और इसे मुझे आज ही अपलोड करना है, और ये मैं सवेरे कर रही हूँ। पता नहीं मैं आज इसे अपलोड कर भी पाऊँगी या नहीं। तो इसी तरह मैंने एमसिल का यूज़ किया। चाहे तो आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से मैंने इसे चिपका लिया है। तो इसे अब कुछ देर के लिए रख देते हैं। और ये देखिए, ये मैंने सारे चिपका लिए हैं और ये अब फिक्स भी हो चुके हैं। तो ये मेरे वॉल डेकोर बनके तैयार है। ये वॉल डेकोर अभी काफ़ी ट्रेंड पे है। तो फ्रेंड्स, ये वॉल डेकोर आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और ये मैंने पीछे इसकी लाइट लगा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर भी कीजिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए आइडिया और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।